उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में रात के समय भूत प्रेतों का वास है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ झांकने की भी हिम्मत नहीं करता था। कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहते थे। बहुत ही अमीर मगर बहुत ही क्रूर। गांव के लोगों पर जुल्म करना उनका रोज का काम था। कहते हैं कि उन्होंने हवेली के तहखाने में कई लोगों को जिंदा दफना दिया था। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ बगावत कर दी। उसी रात हवेली में भीषण आग लगी और ठाकुर वहीं जलकर मर गए। मरने से पहले उन्होंने पूरे गांव को शाप दिया कि जो कोई भी इस हवेली में कदम रखेगा वो कभी वापस जिंदा नहीं लौटेगा। समय बीतता गया, हवेली वीरान होती गई, लेकिन युवाओं के मन में हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती थी कि अंदर क्या है। एक दिन गांव के 4 दोस्त अर्जुन, बबलू, सूरज और मोहित ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे सब रात के 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुसे। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। हवेली की दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे, फर्श पर जले हुए पैरों के निशान थे। अचानक एक कमरे से औरत के रोने की आवाज़ आई। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। वहाँ एक सफ़ेद साड़ी में औरत बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, बिना पुतलियों के। सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों एक एक करके गायब होने लगे। पहले मोहित, फिर बबलू। सूरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। अर्जुन अकेला बचा। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से आवाज़ आई, अब यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। अर्जुन की चीख गांव तक सुनाई दी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। कहते हैं जो भी रात में उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे चारों लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं। हवेली की खिड़कियों से सफ़ेद साड़ी में औरत की परछाई दिखती है और हवेली के गेट पर आज भी वो चारों लड़कों के नाम खुदे हुए हैं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। कभी भी बिना सोचे समझे भूतिया जगहों पर एडवेंचर करने न निकलें। कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते,